ओके, नाउ लेट्स डू सम ऑफ डिजिट. डिजिट एक्सट्रैक्शन से संबंधित कुछ करते हैं, क्योंकि डिजिट एक्सट्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे प्रोग्राम आपने किए आज तक जिसमें डिजिट एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व है, तो रिकर्सिव फंक्शन में डिजिट एक्सट्रैक्शन करने के लिए भी हमें सीखना पड़ेगा. और ये भी देखेंगे कि पहले हम उसको लूप से बनाएंगे. डिजिट एक्सट्रैक्शन का कोड है, लूप से करें, हमें सम ऑफ डिजिट निकालना है, तो एक व्हाइल लूप से क्या होगा, फिर उसका रिकर्सिव कोड लिखेंगे, बड़ा आसानी से सीख जाएंगे आप. सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर. Let's say the number is 256. Sum of digit निकालनी है, तो we'll take a variable initially 0. डिजिट निकाल रहे हैं 256 में से पहले आप 6 निकालोगे और जोड़ दोगे. तो हमने लिखा s इक्वल टू, एक लूप लगाएंगे, कब तक जोड़ेंगे वो कंडीशन, या हमें कब तक प्रोसेस परफॉर्म करना है. तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसेस. सबसे पहले हमने डिजिट निकाल के s में जोड़ना है. इसमें सम ऑफ डिजिट निकालने वाले हैं, वो है s. डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस 10. किसी नंबर को 10 से डिवाइड करिए तो आपको इधर से 6 मिलेगा, और 256 को डिवाइड करें तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा, 25. ठीक, तो आपको डिजिट निकालने के लिए लास्ट डिजिट को जोड़ना है, तो आपने लिखा n मॉड्यूलस 10, तो आपको मिल गया लास्ट डिजिट और जाके s में जुड़ गया. फिर आप लिखेंगे n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, तो नया वैल्यू n का क्या आया, 256 को 10 से डिवाइड कर तो 25 बन गया. 25 क्यों बनाना है, क्योंकि लास्ट डिजिट निकालना हमें आता है. तो 25 नहीं बनाओगे तो लास्ट डिजिट अभी 6 तो यूज कर लिए, अब 25 मिलेगा तो 25 से हम 5 निकाल पाएंगे. 5 यूज कर लिए तो हम इसको 2 बना दे तो 2 निकाल पाएंगे. इसलिए एक एक डिजिट को हटाते जा रहे हैं. ठीक है, जब हटाते जाएंगे आखिरी में बचेगा नहीं कुछ इसमें से. जब बचेगा नहीं तो हम रुक जाए. तो कंडीशन लगाए हमने जब तक नंबर 0 नहीं है, टिल n इज नॉट इक्वल टू 0. क्लियर. तो ये तो बहुत बार किए होंगे आप लोग सम ऑफ डिजिट निकालना. तो इज देयर एनी नीड टू एक्सप्लेन हाउ टू दिस वर्किंग ऑफ दिस. आपको वर्किंग चाहिए, ठीक है. एक बच्चे को समझना है, इट विल टेक जस्ट मूवमेंट. यू सी हाउ इट विल वर्क. n इज 256, s 0 है, n इज नॉट इक्वल टू 0 ट्रू हो गया. लूप का कंडीशन ट्रू है, अंदर गया n मॉडुलस 10. 256 मॉडुलस 10 इज द गिविंग द लास्ट डिजिट i 6 जाके ऐड हो गई. उसके बाद n बाई 10, n का नया वैल्यू क्या है, n बाई 10 25 आएगा, 256 बाई 10 आएगा 25, n का नया वैल्यू हो गया. फिर यहां से कंट्रोल इधर गया, चेक किया कंडीशन फिर से ट्रू है, 25 0 नहीं है. 25 मॉडुलस 10 से आएगा 5 को ऐड कर दिया, 6 तो ऑलरेडी था s में, तो हो गया 11. फिर n इक्वल टू n बाई 10 से लास्ट डिजिट रिमूव हो गया, क्या बचा 2. अब 2 भी 0 नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गया. तो अभी 2 मॉडुलस 10 करेंगे तो 2 बचेगा, 2 ऐड कर दिया s में, और 2 बाई 10 अगला स्टेटमेंट n इक्वल टू n बाई 10 से 2 बाई 10 से हो गया 0. जब 0 हुआ तो लूप का कंडीशन फॉल्स हो गया. तो आपको क्या मिल गया इसमें, सम ऑफ डिजिट. अब आपको सम ऑफ डिजिट को डिस्प्ले करना है, या फंक्शन में लिखा है, रिटर्न टाइप है, रिटर्न करना है, डिस्प्ले करना है, आपको चाहिए s. अब अगर इसका रिकर्सिव कोड लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, int सम. फंक्शन निकाल रहा है सम, तो नाम तो मीनिंगफुल रख देते हैं. 2 वैल्यू पता होना चाहिए, n और s. तो हम 2 पैरामीटर दिए, n दिया और s दिया. n तो अलग अलग कोई भी नंबर हो सकता है, पर आपका s शुड बी 0. इनिशियली s कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ठीक, अब यहां पे कंडीशन लूप का फॉल्स हो रही है, तब हम डिस्प्ले कर रहे हैं. तो लूप कब तक चल रहा है, जब तक n 0 नहीं है. रुक कब रहा है, जब n 0 हो जा रहा है. तो यहां लिखेंगे इफ n इक्वल टू 0
तो रुक जाए तो रिटर्न टाइप है, इंटीजर रिटर्न करे। वो क्या इंटीजर हो जिसमें सम निकला है। सम हम किसमें निकालने वाले हैं? एस में। तो हम रिटर्न करेंगे एस को। अभी निकला नहीं है, भी हम देखते हैं कैसे निकलेगा। एस में ही सम निकलेगा, इसीलिए तो लिए हुए हैं इसको। अदरवाइज हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब ये स्टेटमेंट में प्रोसेस रिपीट होगा। उस प्रोसेस के अंदर दो काम हो रहे हैं। क्या काम हो रहा है? एस की वैल्यू चेंज हो रही है यहां पे, और एन की वैल्यू चेंज हो रही है। एस की नई वैल्यू क्या हो जा रही है और एन की नई वैल्यू क्या हो जा रही है? फंक्शन को कॉल करते समय हम वही लिखें। एन का नया वैल्यू है n/10, तो यहां पहला पैरामीटर है एन, उसकी जगह लिखा है n/10। दूसरा एस की वैल्यू है s प्लस n मॉडुलस 10। ये तो हम क्या लिखेंगे? s प्लस n मॉडुलस 10, ये दूसरा पैरामीटर हो गया। इस तरह से हमने इसी कोड से निकाल लिया कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो ये आपका रिकर्सिव फंक्शन हो गया जो आपको रिटर्न कर रहा है सम ऑफ डिजिट। अब इसकी वर्किंग पे बहुत ध्यान देना है हमें, कैसे काम कर रहा है ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सपोज करें हमने फंक्शन कॉल किया सम, और उसको क्या पास कर रहे हैं? 256 और 0। जब ये पास किया इस फंक्शन को, तो रिकर्सिव केस से पहुंचेगा। रिकर्सिव केस से पहुंचने के बाद ये कॉल कर रहा है नया सम फंक्शन। इस नए सम फंक्शन को क्या दे रहा है? n/10। 256 है, उसको क्या दे रहा है? सम फंक्शन को 25 दे रहा है, पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू की जगह लिखा है s प्लस n मॉडुलस 10। एस का वैल्यू तो 0 है। जब दे रहा था हम यही से देखेंगे, उधर नहीं, वहां तो पहुंचे नहीं, अभी दे रहा है यहां से। यहां 0 है और 256 मॉडुलस 10 है 6, तो इधर क्या भेज दिया? s का नया वैल्यू 6 भेज दिया। इसके बाद f25/6 हो गया, ये n25 है, ये 6 है। कहां पहुंचे? रिकर्सिव केस पे। रिकर्सिव केस में फंक्शन नाम सम और बड़ा लिख दिए। तो अभी ये फंक्शन इसको क्या भेज रहा है? n/10। इधर n25 है, तो 25/10 उधर भेज रहा है 2। n कितना कर दिया? 2। और s प्लस s का वैल्यू 6, n मॉडुलस 10, 25 मॉडुलस 10 कितना आता है? 5। तो 6 + 5, नया वैल्यू s का उधर भेजा है वो 11। ठीक। इसके बाद अब आप यहां देखिए 2 और 11 पे वैल्यू है। 2 11 के लिए फिर यहां पहुंचा n/10, वो अगले वाले को क्या भेज रहा है? अगले सम फंक्शन को भेज रहा है n का वैल्यू 0। और यहां से n मॉडुलस 10 आएगा 2 और s में जुड़ेगा तो हो जाएगा 13। s की वैल्यू 13। अब 0 वाले के लिए जब पहुंचा, यहां 0 हो गया, ये 13 हो गया। अब 0 के लिए बेस केस सेटिस्फाई हो गया। जब बेस केस सेटिस्फाई हो गया तो क्या रिटर्न कर रहा है? s। तो वापस क्या वैल्यू आ रही है? ध्यान दीजिए, वापस क्या आ रहा है? इधर से 13 चला, इधर क्या पहुंचा? 13। ये रिटर्न s है, तो ये रिटर्न ऐसे ही वापस चला जाएगा। इसके पास क्या जाएगा? 13। ये इसको दे देगा 13, आपको क्या मिलेगा? 13। बीच में, क्योंकि जब रिटर्न वैल्यू हो रही है तो s रिटर्न हो रहा है। यहां पे वापस स्टेटमेंट में जो रिकर्सिव स्टेटमेंट था वहां कुछ जुड़ घट नहीं रहा है, वो कॉलिंग में भेजते समय चेंज हो रहा है, पर वापस आते समय यहां सम से पहले प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा है, तो जो वैल्यू पीछे से आएगी वो एज इट इज आगे पास ऑन हो जाएगी। क्लियर है? अब हमारा काम क्या है कि यही सम ऑफ डिजिट निकालना है, पर हमें अभी एस यूज नहीं करना है। इस कोड में नंबर और सम ऑफ डिजिट के लिए हम 2 वेरिएबल पास किया हमने। ठीक है, 2 वेरिएबल पास किए फंक्शन को, पर हमें अब इसी सेम काम को करना है जहां पे हम केवल सिंगल वैल्यू पास करने वाले हैं। ठीक है, केवल सिंगल वैल्यू पास करें और देखिए सम ऑफ डिजिट कैसे निकलता है। ठीक, तो वो कोड ध्यान में रखिए। आपको क्या करना था? मॉडुलस 10 जोड़ना था और n को अपडेट कैसे करना, दैट यू हैव टू रिमेंबर।
तो सम ऑफ डिजिट का फंक्शन है INT सम। अब केवल नंबर पास कर रहे हैं। तो बेस केस भाई सम ऑफ डिजिट निकाल रहे हैं, डिजिट एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जब तक जीरो ना आ जाए तब तक हमें जोड़ते जाना है। तो हमने इधर लिखा इफ n जीरो हो जाए, जीरो हो तो रुक जाना है, और जब जीरो हो जाए तो रुक के क्या जोड़ना है, रुकने के बाद कुछ नहीं जोड़ना है। अदरवाइज हमें क्या जोड़ना है, हमें जोड़ना है लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट आती है n मॉडुलस 10 से। एक ही रिकर्सिव एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, लास्ट डिजिट को ऐड करना है और हमें लास्ट डिजिट को रिमूव भी कर देना है। तो प्लस सम n डिवाइडेड बाई 10, इससे लास्ट डिजिट रिमूव हो जा रही है। क्लियर है? अब इस एक्सप्रेशन को समझना है, ये कैसे काम करेगा। कैसे काम करेगा, सम फंक्शन को आपने 256 दे दिया, ठीक है, 256 दे दिया, तो ये बेस केस तो फॉल्स है, जीरो तो नहीं है, n के लिए 256 है। यहां आया रिकर्सिव कॉल पे, क्या लिखा है, n मॉडुलस 10 6, 256 मॉडुलस 10 6 प्लस रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस। अब व्हाट इट विल रिटर्न, इट विल वेट, जब तक रिटर्न वैल्यू नहीं आएगी तब तक जोड़ेगा थोड़ी, जोड़ेगा नहीं। कॉल किया सम फंक्शन को, दिया क्या दिया, 256 डिवाइड बाई 10, वो 6 को यूज कर लिए, उसको हटा के बाकी बचा नंबर दे दिया। अब इसके पास 25 आ गया, फिर बेस केस नहीं चल रहा, फिर रिकर्सिव केस के पास पहुंचा, क्या है 25 का 5 लिया n मॉडुलस 10 से, और बाकी बचा नंबर दूसरे को दे दिया, कह रहा हम 5 जोड़ेंगे आखिरी डिजिट, बाकी क्या होगा तुम निकालो, है ना। 5 को ले लिया, जोड़े, हम 5 जोड़ेंगे तुम बाकी दो, तो बाकी के लिए तो 2 दे दिया, बाकी क्या बचा, 25 बाई 10 से 2 बचा, इधर 2 आ गया है ना, n का नई वैल्यू 2 है, जीरो तो नहीं है, तो बेस केस फॉल्स, रिटर्न के पास पहुंचा, रिकर्सिव कॉल आया, इधर रिटर्न क्या 2 मॉडुलस 10। अब बाकी नंबर का निकालना, तुम आगे रिकर्सिव कॉल को दिया 2 बाई 10, अभी जो आया उसको जोड़ के देना, तो हम इधर जोड़ देंगे। तो जब जीरो के ले गया तो कह रहा अभी तो जीरो बचा है, हम क्या जोड़े, बेस केस मिल गया, जीरो है कुछ नहीं जोड़ सकते, वापस दिया, कहते जीरो, हमको जो जोड़ेंगे जीरो आएगा। अब यहां से जीरो पहुंचा प्रीवियस कॉल के पास, वहां 2 वेट कर रहा है, 2 जीरो से जुड़ गया, वेट कर रहा था जीरो आए कुछ आए तो जोड़ दें, जोड़ के कह रहा पीछे चलो, पीछे वाले को दे दिया, पीछे वाले को क्या मिला 2, अब वो भी वेट कर रहा था, 2 आ गया, 5 बैठा हुआ है, 5 + 2 हो गया 7, पीछे वाले को 7 दे दिया, 7 इधर से पीछे से आया, 6 इधर वेट कर रहा था, हो गया कितना 13, सम ऑफ डिजिट मिल गया, ठीक। अभी ये जो कोड आप देख रहे हैं ये सम ऑफ डिजिट निकालने का है। आपको अगर सम ऑफ इवन डिजिट निकालना है या सम ऑफ ऑड डिजिट निकालना है, तो यहां पे हम डिजिट को ऐड करेंगे कंडीशनली, ठीक, कि अगर डिजिट इवन है तो जोड़ दो, और ऑड है तो क्या करो, विदाउट एडिंग, बिना जोड़े हुए उस डिजिट को हटा के आगे चलो, ठीक है। तो ये कोड आपको समझ में आ गया है, तो अगला कोड हम इसी के आधार पे कर सकते हैं, सम ऑफ इवन डिजिट्स करना है, सम ऑफ इवन डिजिट सीख गए, और भी वैसा ही होगा। तो अगला कोड है सम ऑफ इवन डिजिट, ठीक, एक नंबर जिसको डिजिट को ऐड करना है वो हमने एज अ पैरामीटर दिया, फंक्शन का सम इवन, नंबर दे दिया पैरामीटर में, ठीक। डिजिट इवेंट का करना हो, सम चाहे नॉर्मल करना हो, हमें क्या करना रहता है, जब तक n जीरो नहीं होता तब तक हम लूप चलाएंगे, n जीरो हो गया रुक जाएंगे, तो जीरो होने पर रुक जाना, ये बेस केस है। n जीरो हो गया, लिखा रिटर्न जीरो, जीरो का तब क्या जोड़ेगा, कुछ नहीं। एल्स जोड़ना कब है, अगर डिजिट इवन है तो डिजिट चेक निकालें, फिर चेक करें इवन है कि नहीं।
तो डिजिट निकालने के लिए हमने क्या लिखा, n मॉडुलस 10। n मॉडुलस 10 से क्या मिली, लास्ट डिजिट। इसको 2 से डिवाइड करके देखना है, मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। n मॉडुलस 10 इज गिविंग लास्ट डिजिट और 2 से डिविजिबल है, तो वो इवन डिजिट है। इवन डिजिट है तो ऐड कर दीजिए एज वी हैव डन इन द प्रीवियस फंक्शन। सो रिटर्न n mod 10 ये डिजिट आ गई, और फिर से रिकर्सिव कॉल कर दीजिए फंक्शन। अगला कॉल करिए, करे भाई हमने तो आज डिजिट जोड़ दिया, बाकी का नंबर जो बचा है वो ये है जिसमें से हमने ये डिजिट जोड़ दिया, हम हटा के दे दे रहे हैं आगे, वो जोड़ेगा उसको। बट अगर डिजिट इवन नहीं है तो क्या हमें फर्दर प्रोसेस कुछ करना है कि नहीं? तो फर्दर प्रोसेस क्या है कि भाई हम या तो 0 जोड़ दें, तो कुछ 0 प्लस सम इवन n बाई 10। 0 प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं होता, तो 0 प्लस आप हटा दो भाई, अच्छा नहीं लग रहा है 0 प्लस। कुछ भी ऐड नहीं करना, जो पीछे से मिलेगा वही आगे पास ऑन कर दो। रिटर्न क्या करो भाई, जो पीछे से मिला है वो आगे दे देंगे, हमें इधर कुछ ऐड नहीं करना, घटाना नहीं, जो मिल रहा है वो ठीक है। ठीक, तो ये समझ गए। इसका डायग्राम देखते हैं कैसे काम करेगा। ये काम करेगा ऐसे कि नंबर वही ले ले 256, ठीक, सम इवन फंक्शन लिया हमने, इसको पास कर दिया, n का वैल्यू 256। 256 के लिए बेस केस फॉल्स है, n मॉडुलस 10 से आएगा 6, 2 से डिविजिबल है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये रिकर्सिव केस एग्जीक्यूट हुआ, n मॉडुलस 10 तो क्या आया 6, प्लस फंक्शन कॉल हुआ, उधर क्या लिखा, n मॉडुलस 10 प्लस फंक्शन कॉल करो, कॉल कर लिए, फंक्शन कॉल किया हमने, तो बेटा क्या पास कर दिया, 256 बाई 10 25 पास कर दिया। नेक्स्ट कॉल में n की वैल्यू 25 है, बेस केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा, अभी n मॉडुलस 10 से आया 5, 2 से डिवाइड करा 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो एल्स में पहुंचा, एल्स में कह रहा कुछ नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना है इसमें, केवल अगला कॉल कर देना है, हम नहीं जोड़ेंगे कुछ, अगला कॉल कर देंगे, क्या देंगे उसको भाई, n का नई वैल्यू क्या है 25 बाई 10, 25 बाई 10 क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा, ठीक है, 2 ऐड कर देगा, इसको 2 दे दिया, ये n का नया वैल्यू 2 है, अगली कॉल में पहुंच गया, यहां भी बेस के सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लास्ट डिजिट क्या निकली 2, इवन है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो 2 मॉडुलस आया 2, फिर अगले कॉल में भेज दिया n बाई 10 जो कि है 0, n का नए वैल्यू नए कॉल में, नेक्स्ट कॉल में 0 है, 0 के लिए बेस केस सेटिस्फाई होता है, ठीक, तो यहां से 0 मिला, 0 प्लस 2 कितना होगा 2 होगा, ये प्रीवियस कॉल को 2 दिया, यहां पे तो कुछ ऐड हो नहीं रहा है, तो यही 2 वापस कर देगा पीछे, आपको क्या मिला 8, 256 में 2 और 6 को ऐड करके आपको मिल गया 8, सम ऑफ इवन डिजिट आ गया, कोई दिक्कत